इन डे टू डे सिचुएशन हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की सैकड़ों एग्जाम्पल देखते हैं, बट उसी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से लोगों के अंदर डर पैदा होता है। डर लोगों को शारीरिक रूप से कमजोर बना देता है। डर लोगों को बीमार बना देता है। डर लोगों की जिंदगी को छोटा कर देता है। आप जब बोलना चाहते हैं तो डर आपके मुंह को बंद रखता है। डर के ही कारण करोड़ों लोग इतना कम हासिल कर पाते हैं और जीवन का इतना कम आनंद ले पाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन कौन से 5 स्टेप्स को हम फॉलो करके कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, आगे की बेंच पर बैठना। कभी आपने मीटिंग या चर्च या क्लासरूम या किसी और तरह की सभा में इस बात पर गौर किया है कि पीछे की सीट सबसे पहले बढ़ जाती है। ज़्यादातर लोग पीछे की लाइन में इसीलिए बैठते हैं ताकि वो लोगों की नज़रों में ना आ सके, और वो लोगों की नज़रों में आने से इसीलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आगे बैठने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसका अभ्यास करें। आगे से यह हैबिट बना ले कि आप जितना आगे बैठ सकते हो बैठो। ये बात तो पक्की है कि आगे बैठने से आप थोड़े ज़्यादा नज़रों में रहते हैं, परंतु याद रखें, सफलता के लिए लोगों की नज़रों में रहना जरूरी होता है। इसलिए आगे बैठने की अभ्यास करें। नंबर 2, नजरें मिलाकर बात करने का अभ्यास करें। कोई व्यक्ति किसी तरह अपनी आंखों का प्रयोग करता है। इससे भी हमें उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति आपकी आंखों में सीधे नहीं देखता है तो आपके मन में यह सवाल सडनली आ जाता है, यह व्यक्ति क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? यह व्यक्ति किस बात से डरा हुआ है? क्या यह मुझे धोखा देना चाहता है या इस व्यक्ति की इरादे क्या है? आमतौर पर आंखों के संपर्क में असफलता से 2 बात पता चलती है। पहली बात, मैं आपके सामने आने पर अनकंफर्टेबल अनुभव करता हूँ। मैं आपसे अपने आप को छोटा अनुभव करता हूँ। मैं आपसे डरा हुआ अनुभव करता हूँ। या सामने वाले से आंखें ना मिलाने से यह बात पता चलती है, मैंने ऐसा कुछ किया है या सोचा है जो मैं नहीं चाहता कि आपको पता चल जाए। मुझे डर है कि अगर मैं आपसे नजरें मिलाऊंगा तो आप मेरे दिल की बात समझ जाएंगे। जब आप नजरें मिलाने से बचते हैं तो आप सामने वाले पर गुड इंप्रेशन नहीं छोड़ पाते हैं। आप कहते हैं, मैं डरा हुआ हूँ, मुझमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। इस डर को जीतने का यही तरीका है कि आप सामने वाले से नजरें मिलाकर बात करें। अपनी आंखों से काम लें। दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात करें। इसने ना सिर्फ आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा बल्कि इससे सामने वाला भी आप पर विश्वास करने लगेगा। नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 25% तेज चलने की अभ्यास करें। अपने कंधों को सीधा कर लें, अपने सिर को ऊपर उठा लें और थोड़े तेज कदमों से आगे की तरफ बढ़े चलें। मनोविज्ञान ये भी बताते हैं कि आप अपनी चलने की गति को बदलकर अपने एटीट्यूड को सचमुच बदल सकते हैं। आप भी देखें, अगर देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि शरीर की क्रिया मानसिक क्रिया का परिणाम है। जो व्यक्ति हारा हुआ है, चोट खाया हुआ है, वो मरा चलता है या सुस्त चलता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस शून्य होता है। एवरेज लोग एवरेज चाल चलते हैं, उनकी गति एवरेज होती है। उनके चेहरे पर लिखा होता है, मुझे अपने आप पर नाज नहीं है। कुछ लोगों में प्रबल सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। वो आम लोगों से तेज चलते हैं। उनकी चाल में फुर्ती होती है। उनकी चाल दुनिया को बताती है, मैं किसी महत्वपूर्ण काम से किसी महत्वपूर्ण जगह जा रहा हूँ। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो काम मैं 15 मिनट बात करने जा रहा हूँ, मुझे उसमें जरूर सफलता मिलेगी। नंबर 4, बोलने की आदत डालें। बहुत से समझदार और योग्य लोग चर्चाओं में भाग नहीं लेते हैं। चर्चा के दौरान उनका मुंह ही नहीं खुल पाता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास बाकी लोगों जितने अच्छे विचार नहीं होते हैं या वो बोल नहीं सकते। इसका कारण सिर्फ यही होता है कि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। यह व्यक्ति अपने बारे में इस तरह के बातें सोचता है, मेरा विचार शायद काम का नहीं है। अगर मैं कुछ कहूँगा तो हो सकता है कि लोग मुझे मूर्ख समझे, इसलिए बेहतर यही है कि मैं चुपचाप बैठा रहूं। इसके अलावा समूह के बाकी लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं दूसरे के सामने यह जताना नहीं चाहता कि मैं कितना ना समझूं। जितनी बार यह व्यक्ति बोलने में असफल रहता है, वो अपने आप को उतना ही ज़्यादा अक्षम और हीन बनता जाता है। अक्सर वो खुद से ही एक कमजोर सा वादा करता है कि वो अगली बार मौका पड़ने पर जरूर बोलेगा। यह बात बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बार जब व्यक्ति बोलने में असफल रहता है तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म करने वाले जहर की एक और खुराक
घटक लेता है। आप जितना ज़्यादा बोलते हैं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यह आदत विटामिन की तरह काम करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इस तकनीक का प्रयोग जरूर कीजिए। नंबर 5, बड़ी मुस्कुराहट देने की कोशिश करें। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मुस्कुराहट से उन्हें सच्ची ताकत मिलती है। उन्हें बताया गया है कि मुस्कुराहट से सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी को दूर करने के लिए एक बढ़िया दवा है, परंतु ज़्यादातर लोग इस बात में इसीलिए यकीन नहीं करते क्योंकि जब वो डरे होते हैं तो वो मुस्कुराने की कोशिश ही नहीं करते। यही छोटा सा प्रयोग करके देखिए। एक साथ एक ही समय में यह संभव नहीं है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। बड़ी मुस्कुराहट आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। बड़ी मुस्कुराहट आपका डर भगाती है, चिंता दूर करती है और निराशा को भी दूर करता है। और एक सच्ची मुस्कुराहट सिर्फ आपके आत्मविश्वास को ही नहीं बढ़ाती, यह सिर्फ आपके मन से बुरी भावनाओं को ही नहीं हटाती। सच्ची मुस्कुराहट से लोगों का विरोध भी पिघल जाता है और यह तत्काल हो जाता है। सच्ची मुस्कुराहट दे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे गुस्सा हो ही नहीं सकता। जब हम कठिन समस्याओं का सामना करते हैं तो हम तब तक दलदल में फंसे रहते हैं जब तक कि हमें कर्म नहीं करते। आशा से शुरुआत होती है, परंतु जीतने के लिए आशा के साथ साथ कर्म का भी जरूरत होती है। कर्म के सिद्धांत पर अमल रहे। अगली बार जब भी आपको डर लगे, चाहे डर छोटा हो या बड़ा, अपने आप को संभालें। फिर हर सवाल का जवाब ढूंढें, किस तरह के काम से मैं अपने डर को जीत सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।